वही पता होगा दैट हाउ अमेजिंगली HTML वाज डिस्कवर्ड। इसका किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि HTML डिस्कवर किस तरह हो गई। बेसिकली जो आप देख रहे हैं टीम बार्बर्स ली, ये एक रिसर्च लेबॉर्ट्री में का एक रिसर्च सेंटर में काम कर रहा था, यूरोपियन लेबॉर्ट्री फॉर पार्टिकल फिजिक्स यानी CERN में वो काम कर रहा था। तो जब वो काम कर रहा था, ये वो एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे दुनिया से बहुत सारे लोग रिसर्च में कोलेब्रेशन के लिए आते हैं। तो उसने सोचा कि कुछ इस तरह का लेआउट बनाया जाए ताकि एक रिसर्च पेपर से दूसरे रिसर्च पेपर को आसानी से लिंक किया जाए और उनमें से लिंकिंग की जाए ताकि उस क्लिक करने से दूसरी रिसर्च पेपर आए, फिर क्लिक करने से तीसरी रिसर्च पेपर आए। बेसिकली वो हाइपर लिंकिंग का कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा था। उसको पता भी नहीं था कि ये इतने बड़े स्केल पर ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बेसिकली अगर ये डिस्कवर ना होता तो ब्राउज़र भी डिस्कवर ना होती। तो इसने क्या किया, इसने कुछ इस तरह का लेआउट बनाया और इस पे काम शुरू कर दिया। इसने जब फर्स्ट वर्जन रिलीज़ किया, ठीक है, HTML का, वो 1990 में रिलीज़ किया और अब जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ है 5.1, इट वाज रिलीज्ड इन 1 नवंबर 2016 में 5.1, जो कि HTML5 आप कहते हैं 5.1, तो ये रिलीज़ हुआ है। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ HTML की एक रिसर्च से सेंटर से ही ये आइडिया फिर एक्सटेंड हो गया। इसमें से उन्होंने फिर टैग्स लाए और टैग्स के बाद फार्दर सब कुछ हो गया। ये भी शायद आपने सुना हो दैट HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। Why it is a markup language? Because it consists of markup tags, क्योंकि इनमें से मार्कअप टैग्स होते हैं। अब मार्कअप टैग्स क्या है? C++ किस किसने पढ़ी है? आपने पढ़ी है? अच्छा, वहाँ पे रिजर्व वर्ड्स का नाम सुना है? रिजर्व वर्ड्स आर कीवर्ड्स, क्या होते हैं? एग्जाम्पल? यस, जो इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड हो, मतलब दे आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स आर ए की वर्ड्स विच आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। तो इसी तरह टैग्स जो है ये इस तरह के वर्ड्स हैं कुछ जो आप C++ में पढ़ते थे कि इफ इज अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, सच लाइक दैट वर्ड्स HTML में है। ठीक, HTML में सभी जो है वो टैग्स हैं। अब क्वेश्चन है दैट व्हाई इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज अ मार्कअप लैंग्वेज, बिकॉज HTML just only work that it can display the content। ये contents को, ये images को, text को display करता है। That's why it is not a programming language but it is a markup language and it consists of a markup tags and markup tags are keywords or reserved words and markup tags used to add resources to the page and give layout to resources। markup tags जो use होते हैं वो resources को layout provide करने के लिए use होते हैं, resources को लेआउट प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं मार्कअप टैग्स। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज बेसिकली टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ये सभी रिसोर्सेज है और इनको लेआउट प्रोवाइड करना। लेआउट का मतलब है कि इमेज कहाँ पे होगा, टेक्स्ट कहाँ पे होगा, ये आज पहले भी डिस्कस किया था। Without HTML, a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements। अगर HTML ना हो तो ब्राउज़र को कुछ पता नहीं चलेगा कि वीडियोस को या इमेजेस को किस तरह डिस्प्ले किया जाए। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर टैग्स, हर एक टैग की अपनी एट्रीब्यूट होगी। हर एक टैग, हमारे पास इस तरह के टैग्स होंगे जिस तरह के H1, तो H1 यूज होता है हेडिंग 1 के लिए। हेडिंग 1 का मतलब है द बिगर लेआउट टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट का बिगर लेआउट, तो उसके लिए टैग है H1। H1 इज ऑलरेडी डिफाइंड इन HTML कंपाइलर। ठीक, HTML कंपाइलर जैसे ही कंपाइलेशन करता है तो उन्हें पता चलता है कि H1 से आपका क्या मकसद है। आप भी जानते हैं, वो भी जानता है। ठीक, इस तरह के IMG टैग, तो IMG टैग इज यूज्ड फॉर इमेज, ताकि वेब पेज में से इमेज इंसर्ट की जाए। अच्छा, ये तो टैग्स हो गए, ये टैग्स तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टैग्स। फिर हर एक टैग की अपनी खसूसियात है या अपनी एट्रीब्यूट्स, आप कह सकते हैं कि हर एक टैग की अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स है या अपनी अपनी खसूसियात है। फॉर एग्जांपल, एक इमेज की खसूसियात ये हो सकती हैं कि लोकेशन, लोकेशन मीन्स कि इमेज कहाँ पे पड़ा है। इमेज की एक खसूसियात ये हो सकती है कि इस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इतना पेज में होना चाहिए, इतना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए, या उनका हाइट कितना होना चाहिए। ठीक, उनका हाइट कितना होना चाहिए। इसी तरह डिफरेंट और भी
एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हम CSS के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, HTML के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, बेसिकली फर्स्टली जब 1990 की बात हो रही थी, HTML जब डिस्कवर हो रहा था तो वहाँ पे तो CSS नहीं था। तो बेसिकली ये इम्प्रूवमेंट हो गई, CSS तो बाद में आया है। ठीक है, तो HTML के भी एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, बाद में आप वही एट्रीब्यूट CSS के अप्लाई करते हैं। बट आई एम हियर, फर्स्ट मैंने HTML पढ़ानी है, फिर मैंने CSS पढ़ानी है, फिर आप ये सभी एट्रीब्यूट CSS में देंगे, लेकिन अभी मुझे HTML पढ़ने दें। ठीक है, every tag have their own property to specify the tag. Like for img tag you must have picture, location, width, height. So we will use attribute for these information, इन सब information की। तो इस तरह एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हर एक टैग के लिए। फर्स्ट कोड की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट कोड है वो किस तरह आप लिखेंगे, कोडिंग किस तरह आप लिखेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये कर देंगे, बहुत सारे लोग कुछ काम डेस्कटॉप पर करते हैं, कुछ ई में करते हैं, कुछ एफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फोल्डर बनाए, एक फोल्डर मेरे काम के लिए, एक फोल्डर अपने काम के लिए, 2 मेन फोल्डर बनाए, एक क्लास वर्क, एक माई वर्क, ठीक है, या होमवर्क। और इसके अंदर फिर हर एक दिन के लिए अपने अपनी क्लास की फोल्डर रखें, तो आपका सब कुछ मैनेज पड़ा रहेगा। अच्छा, HTML का पेज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दें, कोई भी नाम दे दे। लेकिन अगर आप इंडेक्स नाम देते हैं तो इंडेक्स का मतलब ये होगा कि बाय डिफॉल्ट नाम ये है। फॉर एग्जांपल www.pishouruniversity.com, ठीक, pishouruniversity.com में से जो फर्स्ट पेज आपको शो होगी वो इंडेक्स का नाम उन्होंने रखा है। जो फर्स्ट मेन पेज शो हो रही है उस पेज का नाम होता है इंडेक्स पेज, जो बाय डिफॉल्ट पेज आप इसे कह सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, ओके, जिस तरह के फॉर एग्जांपल टेस्ट, ओके, जो भी नाम आप देते हैं, फर्स्ट क्लास और .html के साथ आप देंगे। एक्सटेंशन आप HTML का यूज़ करेंगे, डॉट एक्सटेंशन। अच्छा, ये तो आपने ओके कर दिया। इसके बाद आप उनको 2 जगहों पे ओपन कर देंगे। एक आप कोड एडिटर में ओपन करेंगे, जिस तरह के आप सबलाइम उसमें CSS में, सॉरी C++ में आप डेव C++ यूज़ करते थे, तो इसको कहते हैं कोड एडिटर, या विजुअल स्टूडियो यूज़ करते थे। सॉरी, विजुअल क्या है, विजुअल स्टूडियो है ना, विजुअल स्टूडियो जब आप यूज़ करते थे, या अदर डिफरेंट वो है। तो यहाँ पे आप एक तो उसको एडिटर में ओपन करेंगे और एक आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये इंटरनेट के बगैर काम करता है, ठीक है। इस कुछ लोग इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो ये ब्राउज़र में ही रिजल्ट को शो करता है। ये एक यहाँ पे ओपन किया और एक इसको आप एडिटर में ओपन करें। मैं सबलाइम टेक्स्ट का एडिटर यूज़ करता हूँ, जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। इसमें कोड लिखना बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल आए ड्रीम व्यूअर, छोड़े बस, ड्रीम व्यूअर का ज़माना गया है, ठीक है। ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन दोनों छोड़े, ठीक। ड्रीम व्यूअर का ज़माना गया है, वो 2005-6 की बातें थी, ठीक है, 7 की बातें, 8 की बातें। अब बहुत सारे PHP स्टॉर्म एक आया है, तो इस पर फिर काम करना बहुत अच्छा है। उस पर ग्रुप में भी आप काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, तो भी बहुत खूबसूरत एडिटर है। लेकिन ये एडिटर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत स्मार्ट एडिटर है, ठीक। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे HTML, जैसे हमने पढ़ा कि HTML में टैग्स होते हैं। बेसिकली टैग्स आर कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। तो HTML का जो स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है या बेसिक सिंटैक्स है, वो ये है कि HTML टैग स्टार्ट होता है। अच्छा, टैग्स आर सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स, टैग्स एंगल ब्रैकेट्स में बंद होते हैं, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स में टैग की स्टार्टिंग होती है एंड एंडिंग होती है। अगर एक टैग है H1, तो एक H1 टैग की स्टार्ट होगी, एंगल ब्रैकेट्स में आप बंद करेंगे, दूसरा इनकी एंडिंग होगी, आप क्लोजिंग कह सकते हैं। तो HTML टैग यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट मतलब HTML पेज स्टार्ट हो गई, HTML पेज एंड हो गई, ठीक। देखो यहाँ पे HTML, यहाँ से देखो HTML एंगल ब्रैकेट्स में बंद,
इसकी स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग, ये आपका पेज है, एक वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट की पेज है, जिसका मतलब कि HTML यहाँ से स्टार्ट, HTML यहाँ पे एंड, और एंड इनकी स्लैश और वही नाम HTML जस्ट स्लैश, तो ये इनकी एंडिंग है। अब इस HTML के अंदर दो टैग्स और होते हैं, एक टैग को हम कहते हैं हेड टैग स्टार्ट, और यहाँ पे हेड टैग एंड। ओके, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ इसके अंदर लगाते हैं। एक होता है बॉडी टैग, तो बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग एंड। बॉडी टैग बेसिकली हम जितना भी काम शो करना चाहे तो वही काम सारा का सारा वही काम ठीक। तो मतलब कि ये एक पेज है, तो HTML की स्टार्ट, HTML की पेज की एंड, यहाँ पे ये हेड है, तो हेड सेक्शन बेसिकली इनका ये हेड सेक्शन होता है। ठीक, हेड सेक्शन ये, यहाँ पे आप जो बॉडी में जो कुछ आपको शो होता है एक वेबसाइट के अंदर, वो बेसिकली वेबसाइट की बॉडी होती है। ठीक है, और वो काम आप सब कुछ बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, तो ये स्टार्ट और एंड के दरमियान में से पूरा का पूरा, यहाँ पे अगर आप इमेज चाहते हैं, टेक्स्ट चाहते हैं, आपकी कुछ वीडियोस है, ठीक, तो वो सभी कुछ आप बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। जस्ट लेट मी, यहाँ पर आते हैं, पेज हमने यहाँ पे ओपन की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट्स में से लिखे HTML टैग स्टार्ट, यहाँ पे आप लिखे HTML टैग एंड। HTML टैग के अंदर दो टैग्स और होते हैं, कौन कौन से टैग्स? एक हेड टैग होता है, ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, हेड टैग स्टार्ट, देखो हेड टैग एंड, और इसके बाद एक और टैग होता है जिसे हम कहते हैं बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग एंड। फिर हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है, सिर्फ एक टैग बस, ठीक है, वो होता है टाइटल टैग। ठीक है, तो टाइटल देना, ठीक, एक वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करना, वो हेड टैग, देखो ये हेड टैग के दरमियान में है, यहाँ पे इंटर और इसके दरमियान में से आए स्पेस देते हैं, ज़्यादा उनको करते हैं वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग एंड, एंड फॉर एग्जांपल टाइटल दे देते हैं वेलकम फर्स्ट क्लास, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आप अपना वर्क सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप कंट्रोल को प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एस से अपना वर्क सेव करें। यहाँ पे जो आपने पेज ओपन की है ये आप ओपन करेंगे और इसको रिफ्रेश करें, रिफ्रेश आप इस साइन से कर सकते हैं, यहाँ पे आप F5 से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं या कंट्रोल F5, ठीक, और यहाँ पर आप इंटर प्रेस करके भी रिफ्रेश होता है। चलो इससे हम देखते हैं, देखो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास, तो ये टाइटल हेड टैग, देखो ये हेड है, इसमें से चेंज हो गया। अब ये जो कुछ है हमने यहाँ पे सब कुछ शो करना है, ये बॉडी है, हमारी पेज की बॉडी है, और ये पूरा का पूरा HTML है, HTML टैग के अंदर है। फाइन, समझ गए? अच्छा, हेडिंग्स, देयर आर 6 हेडिंग्स इन HTML, H1, H2,